Good morning students, class 10th, subject English reader. Dear students, after our first semester exam, we are going to start our next chapters that we had not completed for the second semester. In class 10th beta, your full syllabus will be included in exams. आपका full syllabus आएगा, आपका जो half syllabus है वो deduct नहीं होगा. So you have to do the whole syllabus that is included. And now we are going to start our lesson 6. Book का name है बेटा Footprints Without Foot, and the name of the sixth lesson is The Making of a Scientist. The Making of a Scientist. देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है this lesson is related to science. Science से related ये lesson है. And in this lesson, the achievements of Ebright. Ebright was a famous scientist. उसकी जो achievements हैं वो इस lesson में बताई गई हैं. So first of all, we are going to start Ebright's first achievement. देखिए, what was his first achievement? His first achievement was बेटा working of cells and contribution in बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. जो एब्राइट थे वो बड़े इंटरेस्टेड थे इन वर्किंग ऑफ सेल्स में. तो इस तरह से वो ही डिड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड इन द एंड ही गेट द सक्सेस आल्सो. आफ्टर दिस जो एब्राइट है, एब्राइट क्या करते हैं, इंटरेस्टेड थे बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड. First of all, we are going to discuss about Ebright's childhood hobbies. Ebright था जो his father had already died when he was 2 or 3 years old. His father had died and his mother was very strict lady. वो she always remained him busy in any experiment. वो ना खुद खाली बैठते थे और ना ही अपने बेटे को फ्री बैठाते थे. वो हमेशा उसको किसी न किसी एक्सपेरिमेंट में बिजी रखते थे. बिकॉज शी थिंक्स दैट कि खाली दिमाग ठीक नहीं होता, तो इस वजह से वो उसको हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रखती थी. एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस, सो शी एंगेज हिम इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स. सो इन हिज चाइल्डहुड एब्राइट की हॉबी क्या थी, वो बटरफ्लाइज थी. जो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था, बटरफ्लाइज को और देखता था कि हाउ शी वर्क्स, कैसे ये काम करती है. नाउ वी कैन से दैट हिज मदर प्लेड वाइटल रोल बिकॉज शी वॉज अ विडो. शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग लेडी. शी ऑलवेज रिमेन बिजी विद एब्राइट एंड शी वांट टू मेक अ गुड पर्सन टू हिम. उसके अंदर बड़े अच्छे गुण, क्वालिटीज वो देखना चाहती थी. नाउ व्हेन ही बिकम्स सम एल्डर, तो क्या शुरू कर देता है, टैगिंग दी बटरफ्लाइज. बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज. वो क्या करता था, बटरफ्लाइज को जब भी कोई करने के लिए पकड़ता था, नेक्स्ट टाइम उसको वो कभी मिलती ही नहीं थी. आफ्टर दिस ही डिसाइड दैट ही विल टैग दी बटरफ्लाइज. टैग करना, टैग करते हैं ना, नेम लिख देते, कोई ना कोई बात लिख देते हैं उसके ऊपर. तो बटरफ्लाइज के ऊपर ना कोई टैग मार्क लगा देता था आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके नेक्स्ट टाइम उसको कि मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. बट ही केम टू न्यू दैट ही वाज सरप्राइज टू सी दिस कि वो बटरफ्लाई अगेन उसके पास कभी आती ही नहीं थी. एक बटरफ्लाई जो चली गई उसने टैग कर दिया कि नेक्स्ट टाइम ये मुझे मिलेगी, बट वो उसको कभी मिलती ही नहीं थी. तो वो बड़ा बोर फील करता है इस चीज़ से. तो ही डिसाइड टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई. अब वो सोचता है क्यों ना मैं पूरा ग्रुप ले लूँ बटरफ्लाइज का, तो जिससे क्या होगा, जब वो बटरफ्लाई को मैं टैग करूँगा तो मुझे अगले टाइम मिल जाएगी. तो इसके लिए एक जर्मिनेशन प्रोग्राम रखता है. वो एक दो बटरफ्लाइज को लेता है, उनके क्या करता है, आगे उनके बच्चे होते हैं, जो बच्चे इतने सारे बच्चे होते हैं उन सबको टैग कर देता है. टैग करने के बाद वो सोचता है अब ये मेरे पास दोबारा से आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा. बट सेम थिंग हैपन, दे नेवर कम अगेन देयर. एंड
उसको वो कभी मिलती ही नहीं है दोबारा से। दिस इंसिडेंट से वो क्या हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मुझे सेम अगर मैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट देखना चाहता हूँ वो मुझे दोबारा से मिलती ही नहीं है। तो अ साइंस फेयर वाज हैड इन योर स्कूल, इन हिज स्कूल, उसके स्कूल में साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो जो साइंस फेयर था एवरी ईयर वाज ऑर्गेनाइज्ड, एवरी ईयर ऑर्गेनाइज्ड इन हिज स्कूल, हर साल उसके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाता था। व्हेन ही वाज इन 7th grade, काउंटी साइंस फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हिज स्कूल। उस फेयर को क्या कहते थे हम, काउंटी साइंस फेयर। एंड वो भी अपनी रिसर्च वहाँ पर रखता है, दैट रिसर्च वाज बिलोंग टू स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। वो फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स को शो करना चाहता था, बट दैट वाज नॉट अ वर्किंग प्रोजेक्ट, सो ही डिड नॉट गेट द प्राइज। बिकॉज देखिए जो बेटा वर्किंग हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं दे बिकेम मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें हम वो प्रोसेस दिखा सकते हैं। बट हिज प्रोजेक्ट वाज नॉट वर्किंग प्रोजेक्ट, सो he did not get the prize. Now beta, after this Urgesner's suggestion, a famous scientist suggests his mother. His mother writes a letter to the famous scientist, but he was become surprised to know that a little child made so many experiments. He wanted to meet that boy, but her mother said that he wanted to research on some other field. Which field is कौन सा जो फील्ड है उसके लिए वो सही रहेगा। Then जो साइंटिस्ट थे he suggest so many ways how to after this he started research on insect hormones. इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर वो रिसर्च स्टार्ट कर देता है। एंड मोर एडवांस एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है इन हिज कॉलेज टाइम। वो कॉलेज में जब जाता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था वो, एंड हिज रूममेट वाज आल्सो साइंस स्टूडेंट। दोनों फ्रेंड्स मिलकर रिसर्च करते हैं। एंड क्या रिसर्च करते हैं, ऑन मोनार्च प्यूपा, मोनार्च प्यूपा के ऊपर रिसर्च करते हैं। ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्च, हाउ टू ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्च, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। कैंसर के ऊपर बताइए, दे रिसर्च ऑन कैंसर ऑल्सो, कैंसर के ऊपर रिसर्च करते हैं। आफ्टर दिस ही वर्क एट आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी लेबोरेटरी के जो उसमें रिसर्च करता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में रिसर्च करता है। दीज आर द फेमस लेबोरेटरी ऑफ यूएस। एंड इन दिस वे ही मीट सो मेनी साइंटिस्ट दैट वर फेमस इन हिज फील्ड। एंड इन द एंड तो ये क्या करता है, अगेन दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से एक साइंस फेयर उसके यहाँ लगाया जाता है। एंड ही गेट द फर्स्ट पोजीशन इन दैट साइंस फेयर। आफ्टर दिस एब्राइट्स थ्योरी ऑन सेल लाइफ बिकेम वेरी फेमस। ही एंड हिज फ्रेंड हु वाज हिज रूममेट ऑल्सो, वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों आपस में मिलके एक बुक पब्लिश कराते हैं। दैट वाज द फेमस बुक ऑफ दैट टाइम। तो फेमस एक न्यूज़पेपर में इनका आर्टिकल भी पब्लिश होता है बेटा, द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम। तो इस तरह से ये दोनों फेमस हो जाते हैं। एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हिज टीचर्स ओपिनियन, हिज टीचर, हिज जो एसएस टीचर थे, सोशल स्टडी टीचर थे, वो इनको कहते हैं कि ही हैज़ अ टेक्निकल माइंड। इसका मतलब ये नहीं कि उसका टेक्निकल माइंड था, उसको कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था। He was interested in other things also, but his teacher said that he was an intelligent boy and very generous person also. Now we can say that traits of a scientist comes from his childhood. जो इसके अंदर ट्रेड्स थे साइंटिस्ट बनने के, वो बचपन से ही आ गए थे। एंड हिज मदर डेवलप्ड हिज ट्रेड्स because his mother is a very disciplined lady, hard working lady. She developed her traits of to being a good scientist, big scientist. He got so many prizes in the field of cells. साइंस में जो उन्होंने सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए उसमें बहुत सारे प्राइजेस भी विन किए बेटा।
this is the whole story of your lesson 6. You have to read this lesson at home. Thank you. Have a nice day.